बरसात की वो रात जब बादल सिर्फ आसमान में नहीं इंसानों के दिलों पर भी छाए हुए थे। गांव माधोपुर, चारों तरफ कीचड़, बिजली की कटौती और बारिश की गड़गड़ाहट जैसे किसी पुराने राज की गवाही दे रही हो। कहानी शुरू होती है उसी गांव के किसान रामलाल से। एक साधारण आदमी, पर उस रात उसकी जिंदगी कुछ भी साधारण नहीं रहने वाली थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। बारिश झमाझम हो रही थी। दूर कहीं बिजली कड़कती और हवा सीटी बजाती खेतों के बीच दौड़ती जा रही थी। हे भगवान, ये बारिश कब थमेगी? 2 दिन से लगातार बरस रही है। फसल तो बर्बाद हो गई। रामलाल, अब शिकायत छोड़ो। चलो खाना खा लो, फिर जल्दी सो जाओ। बाहर मत निकलना, रास्ते में कीचड़ बहुत है। हम पर वो हरिया के घर से बुलावा आया था। कुछ जरूरी बात करनी है आज ही। सीता ने चौंक कर देखा। हरिया गांव का सबसे अमीर किसान था, पर लोग कहते थे कि उसके खेतों के नीचे कुछ पुराना राज दफन है। कोई नहीं जानता था कि वो राज क्या है। अरे, इतनी रात को वहां मत जाओ। बारिश में सर्प बिच्छू भी निकलते हैं। कल सुबह चले जाना। नहीं सीता, हरिया ने खुद भेजा है बुलावा। बोला आज रात जरूरी है। कुछ गड़बड़ तो नहीं? रामलाल ने लाठी उठाई, बरसाती पहनी और बाहर निकल गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और कीचड़ में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। रामलाल हक्का बक्का रह गया। वो चारों तरफ देखने लगा, पर कोई नहीं था। बक्सा वहीं रखा था, पर अब उसका ताला टूटा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन आया था यहाँ? वो बक्सा उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। वो कौन है वहां? रुको। लालटेन की रोशनी में चौकीदार ने रामलाल को देखा। उसके हाथों पर खून के निशान। सामने हरिया की लाश पड़ी थी। रामलाल, ये क्या किया तूने? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। किसी ने हरिया को मार दिया। बकवास मत कर, सबूत तेरे खिलाफ है। रामलाल ने सफाई दी, पर चौकीदार ने बात नहीं मानी। वो गांव वालों को बुलाने चला गया। रामलाल डर गया और बक्सा लेकर भाग गया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रामलाल गांव से बाहर खेतों की तरफ भागा, बक्सा गोद में लिए। उसका दिल धड़क रहा था। क्या हरिया सच में खजाने की बात कर रहा था, या ये सब किसी जाल का हिस्सा था? नहीं, कोई और भी था वहां। वो हत्यारा भी आसपास ही होगा। वो पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, वही जगह जहां से हरिया ने कहा था खजाना यहीं दबा है। उसने बक्सा रखा और मिट्टी खोदने लगा। पर अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। इतनी जल्दी भी क्या है रामलाल? रामलाल ने पलटकर देखा। हरिया की बेटी अंजना भीग चुकी थी, पर चेहरे पर अजीब सुकून था। अंजना, तू यहाँ क्या कर रही है? वह बक्सा मुझे दो काका, ये मेरा हक है। तेरे पिता की हत्या हो गई है। मैं खुद। मुझे पता है। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता है। ये सोचकर वो एक कदम पीछे हट गया। क्या मतलब? तू तो अपने बाप की मौत की खबर सुनकर रो भी नहीं रही। क्योंकि वो मेरा बाप नहीं था, और तू भी नहीं जानता कि असली कहानी क्या है। अंजना ने धीरे धीरे बक्सा खोला। अंदर नक्शा नहीं था, बल्कि एक कागज जिसमें कुछ पुराने दस्तावेज और फोटो थे। ये खेत, ये घर, ये सब मेरे असली पिता के थे। हरिया ने उन्हें मरवाया था। वो नक्शा, वो खजाना, सब झूठ था, बस लोगों को डराने के लिए। मतलब हरिया ही हत्यारा था? हाँ, लेकिन आज मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता है। ये सोचकर वो एक कदम पीछे हट गया। वो इंसान नहीं था। मेरे पिता को उसने जहर देकर मारा था।
माँ उसकी लालच में मरी और मैं आज तक सच्चाई छिपाती रही। तो अब तू मेरे साथ क्या करेगी? कुछ नहीं, तू तो बस गवाह बन गया है। इतना कहकर उसने पिस्तौल निकाल ली, जो शायद उसी बक्से में छिपी थी। रामलाल पीछे हट गया। अंजना, पागल मत बन, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं, ये राज यहीं दफन रहेगा। गोली चलती है, रामलाल गिर जाता है और बारिश फिर तेज होने लगती है। सुबह गांव वाले खेतों में पहुंचे। हरिया का घर खून से लथपथ और खेत के पास रामलाल की लाश मिली। पास में वही पुराना बक्सा और अंदर सिर्फ एक कागज। चौकीदार ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, सच हमेशा मिट्टी के नीचे नहीं रहता, कभी कभी बारिश उसे ऊपर ला देती है। गांव में अफवाहें फैल गईं। रामलाल ने हरिया को मारा, फिर खुद मर गया। पर कोई नहीं जानता था कि अंजना उसी दिन गांव छोड़ चुकी थी। कंधे पर एक छोटा बैग और आंखों में एक सन्नाटा। कई साल बीत गए। माधोपुर गांव अब बदल चुका था। हरिया की हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। पर जब भी बरसात होती, लोग कहते हैं, बरगद के नीचे किसी औरत की परछाई दिखती है जो मिट्टी में कुछ दबाकर चली जाती है। कहते हैं वो अंजना थी, जिसने अपनी जिंदगी उस एक रहस्य के साथ बिताई। और बारिश अब भी उसी कहानी को सुनाती है। बरसात का पानी सब धो देता है, पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो कभी मिटते नहीं। दोस्तों, ये थी कहानी बरसात का रहस्य, एक ऐसे राज की जो इंसानी लालच, बदले और बरसात के आंसुओं में छिपा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए, क्या सच में कोई रहस्य हमेशा छिपा रह सकता है?